राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को अपने संबोधन में कहा कि 78 वर्षों में देश ने सभी क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। भारत ने आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के मार्ग पर काफी दूरी तय कर ली है और प्रबल आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आर्थिक क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियां साफ साफ देखी जा सकती है। पिछले वित्त वर्ष में 6.5% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त समस्याओं के बावजूद घरेलू मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना हुआ है, निर्यात बढ़ रहा है। सभी प्रमुख संकेतक अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सुशासन के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक के दौरान बुनियादी ढांचे में हुए विकास में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कश्मीर घाटी में रेल संपर्क का शुभारंभ करना एक प्रमुख उपलब्धि है। शेष भारत के साथ घाटी का रेल संपर्क उस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगा और नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलेगा। कश्मीर में इंजीनियरिंग के ये असाधारण उपलब्धि हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। राष्ट्रपति ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भारत का जिक्र किया और कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से जुड़ी असमानताएं दूर होने से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को भी सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। राष्ट्रपति ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई प्रगति का भी जिक्र किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का अगला चरण है जो हमारे जीवन में अपना स्थान बना चुका है। सरकार ने देश के एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत ऐसे मॉडल विकसित किए जाएंगे जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हमारी आकांक्षा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक ग्लोबल एआई हब बन जाए। इस दिशा में सामान्य लोगों के लिए तकनीकी प्रगति का सर्वोत्तम उपयोग और प्रशासन व्यवस्था में सुधार करके उनके जीवन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा, महिलाएं और लंबे समय से हाशिए पर रहे समुदाय देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा दी है। ये अंतरिक्ष यात्रा भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि देश भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हुए अनवरत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने महात्मा गांधी के कथन का हवाला देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और दंभ लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अपनी वास्तविक क्षमता को हासिल करने की दिशा में भारत अब और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।